गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। सुबह 11:36 पर बंद होंगे कपाट। यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख को तय कर लिया गया है, तारीखों को घोषित भी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां शीतकालीन में मुखवा गांव में होंगे मां के दर्शन। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। सुबह 11:36 पर बंद होंगे कपाट। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गंगोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे, जिसकी तारीख भी तय कर दी गई है। शीतकालीन में मुखवा गांव में मां के दर्शन होंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने की तारीख घोषित कर दी गई है। जहां सुबह 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, तो इसी के साथ साथ यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। सुबह 11:36 पर ये कपाट बंद किए जाएंगे। और इसी के साथ यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। शीतकालीन में मुखवा गांव में मां के दर्शन किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जल्द बंद होने वाले हैं। 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद किए जाने हैं। शीतकालीन में मुखवा गांव में मां के दर्शन किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चार धाम यात्रा से जुड़ी, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने की तारीख घोषित कर दी गई है। सुबह 11:36 पर ये कपाट बंद किए जाएंगे। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे। शीतकालीन में मुखवा गांव में मां के दर्शन किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है। सुबह 11:36 पर कपाट बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद होंगे, तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे। इसी के साथ शीतकालीन में मुखवा गांव में मां के दर्शन किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है। सुबह 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 22 अक्टूबर को ये कपाट बंद किए जाएंगे। और इसी के साथ यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जल्द बंद होने वाले हैं। जहां गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद होंगे, तो वहीं यमुनोत्री के 23 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ आगे देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से चारधाम को लेकर यात्रा प्रारंभ हुई थी, उसके बाद अब जो है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो है कपाट बंद होने की तिथि भी सामने आ गई है। ऐसे में जो है गंगोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो विधि विधान के साथ जो है 22 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। अनुपूर्व बजट अभिषेक के दौरान जो है के तहत जो है मुहूर्त होता है, उसके दौरान जो है विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। और 11:36 पर जो है कपाट बंद होने का जो समय है वो रखा गया है, उस दौरान जो है पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद जो है विधि विधान के साथ जो है कपाट बंद होंगे। वही यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करें तो यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के लिए जो है 23 अक्टूबर की तिथि तय की गई है। उस दिन भी जो है विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद जो है कपाट बंद होंगे। तो दोनों ही धामों के कपाट बंद होने का जो तिथि है वो तय कर दी गई है। इसके साथ साथ जो तैयारियां हैं वो चाहे बीटीसी लेवल पर हो या पर जो पुरोहित हैं उनके लेवल पर हो, वो दोनों ही तैयारियां जो है अब की जा रही हैं। और उसे दोनों ही जो है धामों के जब कपाट बंद होंगे तो वहाँ पर जो है पूजा अर्चना देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर बड़ा आयोजन वहाँ पर देखने को मिलेगा और वहाँ पर जो है पूजन अर्चना के
बाद जो है कपाट बंद होंगे। और गंगा की बात करें तो माँ गंगा के जो शीतकालीन गद्दी है मुखबा, वहाँ पर जो है शीतकालीन दर्शन के लिए जो है माँ की टोली वहाँ पर विराजमान हो जाएगी। उसके बाद जो है जो शीतकालीन यात्रा करने के लिए श्रद्धालु आएंगे तो वह मुखबा जाकर के जो है माँ गंगा के दर्शन कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर 22 अक्टूबर का जो दिन रखा गया है, उस दिन जो है अन्नकूट पर्व के तहत अभिजीत मुहूर्त में जो है विधि विधान के साथ कपाट बंद होंगे। 11:36 का समय जो है वो रखा गया है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में चार धाम यात्रा भी चल रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को लेकर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम केदारनाथ और बद्रीनाथ और तो चारों धाम की बात करें तो चारों धाम को लेकर के जिस तरह से लगातार जो है देखने को मिल रहा था कि जैसे ही पहली आपदा के दौरान जो है काफ़ी जो संख्या थी, उस दौरान जो है कहीं ना कहीं बीच में आपदा ही और आपदा के दौरान जो है यात्रा प्रभावित हुई। उस दौरान जो है स्थगित करनी पड़ी सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन दूसरे टर्म जब यात्रा शुरू हुई तो उस दौरान जो है काफ़ी लोगों का जो है आना शुरू हो गया था। 45 लाख से अधिक जो है श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। और अब केदारनाथ पर भी देखा जाए तो धाम पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो है बद्रीनाथ धाम की बात हो, वहाँ पर भी लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। लेकिन अब जिस तरह से कपाट बंद होने की तिथि गंगोत्री यमुनोत्री धाम की तय कर दी गई है, इसके बाद जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ की भी तिथि सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह से ये कहा गया है कि शीतकालीन के लिए वहाँ पर गद्दी विराजमान हो जाएगी मुखबा में, तो वहाँ जो है दर्शन कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे ही वहाँ की भी तिथि तय होगी। लेकिन इसको लेकर के जो तैयारियाँ हैं, जो विशेष तौर पर तैयारियों की हम बात करें तो विशेष तौर पर वो तैयारियाँ जो है बीकेटीसी लेवल पर जो है लगातार की जा रही हैं, क्योंकि वह बड़ा आयोजन होना है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है, पुरोहित वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो है वहाँ जो है उसकी तैयारियाँ जो है बड़े स्तर पर की जा रही है। हालांकि अगर श्रद्धालु की हम बात करें तो श्रद्धालु लगातार जो है चार धाम के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसी के साथ कई सारे नेता और गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। देहरादून से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ कई सारे मंत्री और गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको देहरादून से दिखाई जा रही हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री के साथ कई सारे नेता भी मौजूद हैं, मंत्री भी मौजूद हैं। देहरादून से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कई सारे लोग मौजूद हैं। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई सारे गणमान्य लोग, मंत्री सभी मौजूद हैं। मंच पर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको मंच से दिखाई जा रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां कई सारे लोग मौजूद हैं। कई सारे लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां देहरादून से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ कई सारे मंत्री मौजूद हैं। कई सारे लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां कई सारे लोग मौजूद हैं। स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। कार्यक्रम लेके जाता हूं। कम टाइम में बहुत सारे लोगों को बात भी करना होगा, मगर पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम करके कार्यक्रम हम सब लोग पेड़ लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक वैन को फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके बाद हमारा वॉकथॉन को फ्लैग ऑफ करेंगे। तब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अन्य व्यस्ततम कार्यक्रम में जाने के लिए हम उनको विदाई करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे और कुछ खबरों पर चर्चा करेंगे।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर बरेली से है, जहां बरेली में हिंसा के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। तौकीर के करीबी के घर पर बुलडोजर पहुंचा है। करीबी ओमान रजा के घर पर यह बुलडोजर पहुंचा है। मोहसिन रजा ने कार्रवाई का विरोध किया। मोहसिन रजा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर यह बुलडोजर चला है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बनखाना में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन देखने को मिला है। हिंसा के बाद ये कार्रवाई की गई है, जहां मोहसिन रजा को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। मोहसिन रजा ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया था, जिसके चलते उसे हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बनखाना में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर यह बुलडोजर चला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसा है। बरेली में हिंसा के बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बरेली हिंसा के बाद बरेली प्रशासन अलर्ट पर है। वीडियो यहाँ पर देखिए सीधे कार्रवाई का दिख रहा है। यहाँ पर एक तौकीर रजा के रिश्तेदार है मोहसिन, उनके घर पे एक चार्जिंग पॉइंट बनाया हुआ था, जिसको आज गिराया चल रहा है। और यहाँ पर बाबा जी ने जो कहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री ने कि सख्त कार्रवाई करेंगे, वो साफ दिख रहा है। अभी कई लोग और भी हैं जो घेरे में, जिन पे कार्रवाई हो सकती है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और एक यहाँ पर जो भी उनके मिलने वाले हैं, जो करीबी हैं, उनकी जांच की जा रही है और उनके हाथों की भी जांच करी जाएगी। और किसी बार अवैध संपत्ति निकलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश आनंद, दीपक की रिपोर्ट, HNN न्यूज बरेली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता दीपक कुमार से। दीपक, जिस तरीके से ये कार्रवाई देखने को मिली है, बुलडोजर चला है, क्या कुछ आगे अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने बरेली में बवाल किया था, बवाल में दंगा करने की कोशिश करी, उनको पुलिस चिन्हित करके जेल भेज रही है। और जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं, उन पर उनकी अवैध संपत्ति को सीज किया जा रहा है और कुछ जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बरेली में ओमान रजा के एक बिजली पॉइंट था, जहां पर अवैध तरीके से बिजली चार्ज किया था। मोहसिन और ओमान रजा के दोनों जगहों पर बरेली बीडीए ने बड़ी कार्रवाई करी। और ये दोनों ही बताया जा रहा है तौकीर रजा के रिश्तेदार थे और करीबी रिश्तेदार थे, जिन्होंने अवैध संपत्ति मारा की थी। पुलिस लगातार, वीडियो की टीम लगातार ऐसी जगह को चिन्हित कर रही है जहां पर इन लोगों ने अवैध कब्जा रखा हो, और या किसी से अवैध कब्जा कर रखा हो, और या फिर अवैध संपत्ति जुटाई रखी। अब बरेली प्रशासन इनकी अवैध संपत्ति की भी जांच कर रही है, और जो अवैध संपत्ति है और जो अवैध इनके पास इनके खातों की भी जांच होगी, और देखा जाएगा किस तरीके से इनका। अब मैं बता दूं आपको, मौलाना तौकीर रजा के भाई ने आजकल एक मीडिया से जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से यहाँ पे मोहसिन रजा की गिरफ्तारी की, उन्हें हिरासत में लिया है, ऐसी बात सामने आ रही है विरोध करने पर। ऐसे में और किसी को भी हिरासत में लिया गया है? देखिए, अभी तक बरेली पुलिस लगभग 75 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 203 लोग हैं जो मौलाना के काफी करीबी हैं। और उसमें एक व्यक्ति है नाजिर, जिन्हें लगातार लोगों को बुलाया था, लोगों को मैसेज किया था कि आइए, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये काफी करीबी था, जिसका नाम नदीम खान है। इस नदीम खान ने लोगों को मैसेज किया था कि आइए, और भीड़ इकट्ठा करने में इसका मेन रोल। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपक हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।